लड़ाई लड़ने वाले हैं। मैं इधर उधर की बात में ना जाते हुए मैं कुछ मौलिक मुद्दा जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके विषय है, अभी कहा गया, अभी भूमि का उस चलचित्र में हम देखे, बंगाल एक समय में भारत की गुरु होता था, भारत के बौद्धिक जगत का नेतृत्व करने वाला था। इतिहास से ही हमको बताती है, आजादी की लड़ाई में बंगाल की बौद्धिक नेतृत्व, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, जिसकी नेतृत्व आप जैसे शिक्षक ही करते थे। न केवल बंगाल की आजादी की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व बंगाल करता था। आज अनेक साल बीत गया है, आजादी का 79 साल हम पूरा करने वाले हैं और 20-21 साल के बाद हम आजादी का स्वतंत्रता दिवस शताब्दी मनाएंगे। उस समय में हमारे बंगाल के हाल क्या बना है। मैं पिछले 5 साल से देश की शिक्षा मंत्री की दायित्व में हूं। मेरे को कुछ दिन पहले मेरे मित्र शुभेंदु जी ने भेजा, एक चिट्ठा भेजा, एक पेटिशन भेजा। हमने, नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से बंगाल के बच्चों के लिए मिड डे मील में, मध्याह्न भोजन में हजारों करोड़ रुपया भेजा। शुभेंदु दा ने मेरे को प्रमाण भेजा, कागज भेजा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनको बुलाया, दिल्ली आप आइए। वो दिल्ली आए, मेरे को विस्तार से कागज दिखाए। दिल्ली से भेजी हुई पैसा टीएमसी की पार्टीबाजी में खर्चा हो रहा है, पार्टी की खर्चा हो रहा है, ये ट्रेजरी के चालान से हमें पता चला। शुभेंदु दा ने मांग किया, इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बंगाल के लिए पैसा गया है, बंगाल के बच्चों के लिए पैसा गया है। ममता जी को पार्टी में आपसी झगड़े में जिनके घर जल गए, उनके लिए रिलीफ देने के लिए पैसा नहीं था। उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है। दोषी को 4 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन करोगे ना। जो लोग बंगाल के बच्चों के पैसे को गवाए हैं, चोरी किए हैं, हम उनको जेल भेजने वाले हैं। निश्चित रहिए, वो सीबीआई इंक्वायरी जारी है। मित्रों, मैं आज भी संसद में कह रहा हूं, मैं आज भी बंगाल की धरती में कह के जा रहा हूं, मोदी जी ने देश की शिक्षा को ठीक करने के लिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। आखिर उस शिक्षा नीति में क्या है कि बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। शिक्षा नीति ने यह कहा है, बच्चों को पढ़ाई मातृभाषा में करनी चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष बंगाल के नेतृत्व इसलिए किए, उनकी प्राथमिक पढ़ाई मातृभाषा में हुई थी। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए, बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। आज बंगला भाषा भाषी विद्यार्थी की संख्या, मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, बंगाल के स्कूलों में घट रही है। क्या ममता जी को आपत्ति है, जो मां माटी मानुष का नाम पे लोगों को गुमराह करके वोट लिया था, क्या उनको मनुष्य की भाषा को पहचानना नहीं चाहिए? इस माटी की भाषा को पढ़ाना नहीं चाहिए? मातृभाषा को पढ़ाना नहीं चाहिए? यही हमारी सैद्धांतिक असहमति है। एनईपी ने कहा, देश की नौजवानों को, बंगाल जैसे राज्य की नौजवानों को जिनको पलायन से बाहर जाना पड़ रहा है, उनको पढ़ाने के साथ स्किल भी पढ़ाएंगे, हुनर भी पढ़ाएंगे, तो विद्यार्थी कमाई भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। ममता जी को आपत्ति है। हमने कहा अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे विद्यार्थियों में। मैं बंगाल को इसीलिए मन से आदर करता हूं। मित्रों, इस बंगाल में, इस कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट बना है, जिसको कभी मेरे को देखने का सौभाग्य मिलता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ICCB, IICB। ये IICB भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बंगाल की धरती में बनाई गई थी। आजादी की पहले बनाई गई थी। जो आजादी की लड़ाई, एक तबका आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और एक तबका देश की आजादी के उपरांत रचना कैसे होगी उसके लिए अनुसंधान कर रहा था। वैज्ञानिकों की यह घर है बंगाल। आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक
इस बंगाल की धरती से जन्मे हुए हैं। आज मोदी जी चाहते हैं विज्ञान की शिक्षा बढ़े, टिंकरिंग लैब हो। 10,000 टिंकरिंग लैब हमने देश में खुला है, हम और 50,000 टिंकरिंग लैब देश में खुलने वाले हैं, बंगाल में भी खुलने वाले हैं। हम केंद्रीय विद्यालय बंगाल में खुलना चाहते हैं। हमारे अनेक नवोदय विद्यालय बंद है, बंगाल की सरकार जमीन नहीं दे रहा है। हमने कहा दीदी आपको हमने समग्र शिक्षा में सालाना लगभग बंगाल की कोटा 1,500 से 2,000 रुपया है, हम ज्यादा आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना पड़ेगा। जो शिक्षा नीति कहती है बंगला भाषा में पढ़ाना चाहिए, जो शिक्षा नीति कहता है स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, जो शिक्षा नीति कहता है कला संस्कृति को पढ़ाना चाहिए, जो शिक्षा नीति कहता है बंगाल फुटबॉल खेल की बड़ा प्रसिद्ध है, फुटबॉल खेल को भी हम पढ़ाई का हिस्सा करना चाहते हैं। दीदी कहते हैं हमको एनईपी लागू नहीं करना चाहिए। अगर वो एनईपी लागू करती तो बंगाल को समग्र शिक्षा में अभी तक हम लोग 10,000 करोड़ रुपया ज्यादा पैसा दे चुके होते। बंगाल के विद्यार्थियों को ममता जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू ना करके वंचित किया। हम केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहते हैं, बंगाल की सरकार के असहयोग रहती है। मित्रों में अभी एक आंकड़ा दिख रहा था, लगभग 4,000 स्कूल बंगाल में है जहां शिक्षक नहीं है। देश में जितने स्कूल में शिक्षक विहीन स्कूल है, जीरो टीचर बेस्ड स्कूल है, उसमें आधा केवल बंगाल में है। देश में अगर 8,000 स्कूल में शिक्षक नहीं है तो बंगाल में केवल 4,000 उसमें है। यह बंगाल की शिक्षा की स्थिति है। बिंगिया बंगाल में 1 टीचर स्कूल भी बहुत मात्रा में है। मित्रों देश में लगभग 100 में से 70 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मैं बंगाल के आंकड़ा बताऊं, बंगाल में सिर्फ 16% स्कूल में इंटरनेट है। मित्रों अभी अभी हमने एआई समिट किया। एआई समिट में हम लोगों ने योजना बनाई, मोदी जी ने व्यवस्था किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर भारत के सभी सेकेंडरी स्कूल में भारत सरकार के खर्चे पे इंटरनेट की व्यवस्था किया जाएगा, ब्रॉडबैंड की व्यवस्था किया जाएगा। हमने हमारी बच्चों को एआई आधारित शिक्षा में प्रशिक्षित करेंगे। बंगाल की सरकार राजी नहीं है एआई आधारित शिक्षा को राज्य में लागू करने के लिए। हमने पीएम श्री योजना में बंगाल को लगभग 1,000 से ज्यादा स्कूल, प्रति स्कूल की बदले में 2-2 करोड़ रुपया देने के लिए व्यवस्था किया। बंगाल सरकार की राजनीतिक जिद है, नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसा ना हो जाए, शुभेंदु अधिकारी को गांव गांव में बोलना दे, इसी डर से पीएम श्री स्कूल खोलने के लिए ममता जी सहमत नहीं है। बताइए भाई और बहनों, जो नेतृत्व, और मैं बंगाल की जो काम है उसको मैं कहना नहीं चाहता हूं, बंगाल की शिक्षकों के साथ अगर सबसे ज्यादा धोखा आजादी के बाद किसने किया, उसका नाम पीएमसी की नेत्री श्री ममता बनर्जी है। नेता के घर में काम करने वाला व्यक्ति शिक्षक बना, योग्य शिक्षक कचहरी में पहुंचा, योग्य शिक्षक रास्ता में लड़ाई किया, ममता जी उनको सुनी नहीं। भ्रष्टाचार के आधार पे शिक्षा मंत्री के घरों में नोटों की पहाड़ मिलती है, और किस किसी घर में क्या क्या मिलता है आपको ज्यादा हिसाब मालूम है। शिक्षा मंत्री के जो अति प्रिय लोग हैं उनके घरों में भी नोटों की पहाड़ मिलता है। यह बंगाल की शिक्षा की व्यवस्था है। मित्रों ममता जी आज शिक्षा के साथ, मैं अगर उच्च शिक्षा की बात कहूं, उच्च शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में भी, सेकेंडरी एजुकेशन में जितने विद्यार्थी स्कूल में पढ़ना चाहिए उतने विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं, स्कूल से वंचित विद्यार्थी रहते हैं। जितने विद्यार्थी कॉलेज में होनी चाहिए, देश में अगर 30% जीईआर है, बंगाल में 25% है। एक समय में उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए देश के लोग बंगाल आते थे, कोलकाता आते थे। आज कोलकाता के नौजवान बंगाल छोड़ के बाहर जाता है। हमने सीओई के नाम पे, सेंटर फॉर एक्सीलेंस के नाम पे जादवपुर यूनिवर्सिटी को चयन किया। भारत सरकार 1,000 करोड़ रुपया अनुदान देने की दायित्व लेने के लिए कहा, नहीं,
मोदी जी का नाम हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए पैसा। जादवपुर यूनिवर्सिटी को सीओई से वंचित किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से वंचित किया गया। मित्रों, आज बंगाल की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं है। बंगाल की शिक्षक नियुक्ति में व्यापक घोटाला है। बंगाल की शिक्षकों के ऊपर अत्यंत अत्याचार है। बंगाल में ना ITAB लागू होता है, ना निष्ठा लागू होता है, ना मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू होता है। मित्रों, आज बंगाल की अराजकता को अगर सबसे पिछले 2-3 दशक में पहले कम्युनिस्टों के शासन में, बाद में ममता बनर्जी जी के शासन में सबसे अगर किसी सेक्टर में हानि हुई, उसका नाम है शिक्षा क्षेत्र, विशेष करके स्कूली शिक्षा क्षेत्र। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप लोगों की आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों की सहयोग रहेगा, तो आने वाले 4-5 महीने के बाद बंगाल में भी डबल इंजन सरकार लगेगी। मेरे को अनेक मित्र, जब मैं मंच पे आया तब मेरे को बंगाल की नहीं, देश के एक ज्वलंत मुद्दे पे मेरे दृष्टि आकर्षण किया। टेट के बारे में मेरे को कहा। मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी है। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेके कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए। हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। मित्रों, आज बंगाल में लगभग, मैं भी बंगाल की विद्यार्थियों की आंकड़ा देख रहा था। बंगाल में करोड़ों संख्या में विद्यार्थी आज स्कूल में है। उसमें अनेक विद्यार्थी, 25% विद्यार्थी हाई स्कूल में होना चाहिए, वो पूरा नहीं है। 100% में से 75% है, 25% विद्यार्थी स्कूल में नहीं है। बंगाल में स्टूडेंट स्कूल में 1,70,081 है। मित्रों, ये विद्यार्थियों को आगे ले जाना पड़ेगा। बंगाल की शिक्षा को बिना आगे बढ़ाते हुए बंगाल की विकसित करना संभव नहीं है। विकसित बंगाल नहीं होगा तो विकसित भारत भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है। पूर्वोदय नहीं होने से भारत की विकास नहीं हो पाएगा। अनेक अन्य विषय भी है, पारा टीचर्स की विषय है, DA की विषय, इसके बारे में विस्तार से आदरणीय शुभेंदु दा कहेंगे। मेरे को अभी जाना है यहां से। मेरी इच्छा रहता है मैं आपके साथ और समय बिताऊं, मैं आपकी बातों को समझूं, क्योंकि बंगाल को ठीक करना पड़ेगा। बंगाल में आज भ्रष्टाचार की बोलबाला है। बंगाल में आज गरीबी देश को कष्ट देता है। बंगाल में कोई शासन करके व्यवस्था नहीं है, और बंगाल में तो यहां की सरकार के मन में जिद आ गया है, हमने घुसपैठियों के हाथ में बंगाल को सौंप देना है। एक बार फिर बंग में बंग भंग जैसा सिचुएशन बनाना, घुसपैठियों को राज्य छोड़ देने की मन बना है। इससे मेरे राज्य भी, मेरे उड़ीसा भी उसमें से प्रभावित होता है। मित्रों, आज समय आया है बंगाल में सत्ता परिवर्तन की, बंगाल में इस भ्रष्टाचारी शासन को बाहर निकालने की, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार बनाने की। नरेंद्र मोदी जी ने आज अनेक व्यवस्था, अनेक आर्थिक अनुदान, अनेक नए योजना इस बार की बजट में भी किया है। मित्रों, हमारे इस देश ने अनेकों प्रधानमंत्रियों को देखा है, अनेक सरकारों को दिल्ली में देखा है, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं आपके बीच में से एक हूं। मैं पड़ोसी उड़ीसा का ही व्यक्ति हूं। हम उड़ीसा, बंगाल, बिहार सब एक जैसे हैं। झारखंड हमारी प्रांत का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट हमारी हिस्सा है। नरेंद्र मोदी देश की पहला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में खुलेआम पे कहा, जब तक पूर्व भारत विकसित नहीं होता है तब तक भारत की विकास का कल्पना करना बेईमानी होगा। इसलिए लगातार दो बार से बीते साल की बजट में भी
और इस साल की बजट में भी पूर्वोदय की उल्लेख किया गया है। और मैं मानता हूं पूर्वोदय की राजधानी और कहीं नहीं है, ये महान कोलकाता ही है। कोलकाता से ही पूर्वोदय का पहला किरण आने वाला है। लेकिन मित्रों, ताली मारने से नहीं होगा, भाषण से खुश होने से नहीं होगा। टेट के ऊपर खूब ताली लगा। मित्रों, ताली मारिए, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा, निडर होकर मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपकी दिक्कत को जानता हूं, यहां के संघर्ष, यहां के अत्याचार, यहां की दादागिरी, यहां की गुंडागर्दी को मैं जानता हूं। लेकिन मित्रों, अगर बंगाल की जनता, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुंडागर्दी से डरते तो अंग्रेजों की गुलामी करते। वो बंगाल के सुपुत्र थे। जब जब देश को आवश्यकता हुई है, बंगाल ने नेतृत्व दिया है। इस बार की बंगाल की लड़ाई सिर्फ आपकी निजी स्वार्थ की लड़ाई नहीं, बंगाल प्रांत के स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, यह देश के हित की लड़ाई है। बंगाल सदैव सर्वदा देश के बारे में सोचने वाला प्रांत रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद, हमारी विजय होने के बाद, हम हूबहू मोदी जी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बंगाल में भी लागू करेंगे। और उसमें पहला प्राथमिकता बंगाल के शिक्षकों को दिया जाएगा, क्यों हम मानते हैं शिक्षा की विकास बिना शिक्षकों की गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो सकता है। या योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक बनानी पड़ेगी, शिक्षक भर्ती में घोटाला को बंद करना पड़ेगा, या शासन चलाएगी, कुशासन बंद होने वाला है। मित्रों, आज तो ममता जी की बजट विद्यार्थियों के लिए नहीं लगता है, शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं लगता है, उनकी बजट तुष्टीकरण के लिए लगता है, मदरसा शिक्षा के लिए लगता है, घुसपैठियों की सुविधा के लिए लगता है। आपकी दायित्व बनता है इस विषम परिस्थिति में निडर होके आपके मुद्दे के साथ साथ प्रदेश के मुद्दे को भी सर्वोपरि बना के आप इस बार इस कुशासन को जमीन से उखाड़ फेंकोगे। इसी अपेक्षा और आशा के साथ मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूं। मेरे को अच्छा होता मैं शुभेंदु दा का भाषण भी सुनता, लेकिन मेरे को जाने का व्यवस्था है। मैं आपका अनुमति चाहता हूं, फिर एक बार आपको आश्वस्त करता हूं, मोदी जी की सरकार बंगाल की सर्वांगीण विकास के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান মহাশয়কে। আমরা we have some questions, sir. If you kindly allow us to ask some questions regarding education of West Bengal. আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুরোধ করছি আপনারা একটু বসুন। আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে, যে প্রশ্নগুলো আমরা আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে রাখতে চাই। With due respect, I would like to request you, sir, we have some questions regarding education. Our first question is, from Pintu Parui. Sir, we humbly asking the questions about mandatory TET for in-service teachers, particularly those recruited before 29/7/2011. Is there any ordinance will be issued like PTTI resolution case of 2010 for safeguard of their careers? आप पहले आंसर दे चुके हैं इसका, फिर भी टेट वाला ना, टेट मैंडेटरी टेट के लिए सर कोई ऑर्डिनेंस अगर इश्यू होता है तो हमारा ये बंगाल का टीचर रास्ता निकालेंगे, टेट के बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे।
एक ही प्रश्न तो एक ही था, चलो छोड़ दो, बाकी प्रश्न छोड़ दो, शुभेंदु दा भाषण ओके देंगे, ओके ओके बाकी विषय चर्चा होगी। है एक क्वेश्चन सर और था दो। हाँ? ওকে ওকে স্যার, আমাদের পরবর্তী বক্তা আমাদের প্রিয় শুভেন্দু অধিকারী, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বিধানসভা। তিনি কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে সব সময় গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যায় পাশে থেকে সহযোগিতা করছেন। আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য, এবং আজকের সমারোহ ভাষণ মাননীয় আমাদের শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় সমারোহ ভাষণের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান রাখবেন। জাতীয় সঙ্গীত হবে না? হ্যাঁ, জাতীয় সঙ্গীত হবে, জাতীয় সঙ্গীত হবে। আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি এবং আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ করব। তার আগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন তথা সমারোহ বক্তব্য আমি 2-3 মিনিট আপনাদের কাছে রাখব। প্রথমেই আমার আচার্যগণকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা, সম্মান, নমস্কার, অভিনন্দন জানাই। আমাদের মঞ্চে উপবিষ্ট উদয়বাবু সহ প্রবীণ আচার্যগণকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। আজকে আমরা মিলিত হয়েছি শিক্ষা মন্দিরকে বাঁচাতে, শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে, শিক্ষক শব্দটার মধ্যে যে মর্যাদা, যে শ্রদ্ধা, যা পশ্চিমবাংলার এই মুখ্যমন্ত্রী এই শব্দটাকে কার্যত প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, এই জায়গা থেকে আমরা উদ্ধার করি। আমরা আজকে সমবেত হয়েছি আমাদের সরকারি শিক্ষা, ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর যে মৌলিক অধিকার শিক্ষাকে দিয়ে গেছেন, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য আমরা এখানে উপবিষ্ট হইনি টেকনো ইন্ডিয়াকে বাঁচানোর জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি আমাদের সিলেবাসকে বাঁচানোর জন্য, যেখানে ক্ষুদিরাম বসুর আত্মকথা 3 লাইনে থাকে, মাতঙ্গিনী হাজরার কথা থাকে না, সেখানে পার্থ চ্যাটার্জির সিঙ্গুরের আন্দোলনের কথা আমাদের বাচ্চাদের পড়াতে হয়। আমরা উপবিষ্ট হয়েছি ক্লাস 7-এর বইতে আকাশকে আসমান, জলকে পানি, বাবাকে আব্বা, কাকিমাকে চাচি, এই আরবি সংস্কৃতি থেকে বাংলাকে বাঁচানোর জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি রাইট টু এডুকেশন, শিক্ষা আমার অধিকার, সংবিধান দিয়ে গেছে তাকে কার্যকর করার জন্য। আমরা উপবিষ্ট হয়েছি ডিএ আমার অধিকার, আমার এরিয়ার সহ ডিএ দিতে হবে। আমি এখানে উপবিষ্ট হয়েছি আমার 7th পে কমিশন এক্ষুনি দিয়ে 8th পে কমিশনের কমিটি গঠন করার জন্য। আমি এখানে উপবিষ্ট হয়েছি স্কুলের ইউনিফর্ম, স্কুলের ব্যাগ, বাচ্চার জুতো থেকে এই চোর তৃণমূল টাকা খাচ্ছে, মিড ডে মিলের চাল চুরি করছে, এটা আটকানোর জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি প্যারা টিচারের মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ভারত সরকার যে অর্থ স্যালারি দেয় সেই অর্থ আদায় করার জন্য।
আমরা উপবিষ্ট হয়েছি এখানে 3.5 লক্ষ শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, অধ্যাপক, প্রধান শিক্ষক, প্রিন্সিপাল, লাইব্রেরিয়ান, টেকনিশিয়ান। আমরা উপবিষ্ট হয়েছি ফিজিক্যাল ট্রেনার। এই ভ্যাকেন্সি যোগ্যতার ভিত্তিতে মেধা অনুযায়ী 100 পয়েন্ট রোস্টার মেনে এসসি, এসটি, অরিজিনাল ওবিসি, এক্স সার্ভিসম্যানকে কর্ম দিয়ে অধিকার আদায় করার জন্য আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি। এসএসসির অটোনমি রক্ষা করার জন্য, রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করার জন্য আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি। ডিপিএসসির নিয়োগের অধিকার আবার জেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি। এসএসসির 5টা রিজিওনাল অফিসকে আবার বাঁচানোর জন্য আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি। 51টা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আবার চালু করার জন্য আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি যাতে অভিভাবক, শিক্ষক, দাতা পরিবার পুনরায় অভিভাবকদের ভোটে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন করার জন্য। কত কথা বলবো আমি বলুন? প্রত্যেক দিন লড়ি বিধানসভার ভিতরে বাইরে, ধ্বংস করে দিয়েছে সব শিক্ষা মন্দিরকে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে, শিক্ষক শব্দকে। আজকে এরা কোন জায়গায় নিয়ে গেছে? তাড়াতে হবে, ডু অর ডাই, তাড়াতে এদের হবে, না তাড়ালে কোনো উপায় নেই। টেটের সমস্যা ধর্মেন্দ্র প্রধানজি এক লাইনে বলেছেন, আমাকে বলতে দিয়ে গেছেন ভারত সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, আপনারা নিশ্চিন্তে আপনাদের কাজ করুন, আপনাদের এতে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কিন্তু ইনি ডিএ দেবেন না। উনি সব বলেন, কিন্তু ডিএর কথা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন, বলেন ওটা সাব জুডিস। কোর্ট কন্টেম তো হবে, সমাধান একটাই, পাল্টানো দরকার, 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 পাল্টাতে হবে। গতবারে হারিয়ে দিয়েছিলাম নন্দীগ্রামে, এবারে ভবানীপুরে হারাবো। জোট বাঁধুন, আপনারা যে যেখানে আছেন জোট বাঁধুন। এই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতেই হবে। নো ভোট টু, নো ভোট টু, নো ভোট টু। সবাই ভালো থাকবেন। প্রধান বক্তা বলার পরে বেশি বলতে নেই, আমি সব জানি। ভরসা রাখুন, বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন, প্রকৃত পরিবর্তন হবে, নতুন সূর্যোদয় হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি আর শিক্ষক সমাজের, শিক্ষাকর্মীদের, পেনশনারদের প্রত্যেকটি অধিকার ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে সুরক্ষিত থাকবে। মোদিজি যদি বড় গ্যারান্টার হয়, আমি বিরোধী দলনেতা, আমিও একটি ছোট গ্যারান্টার, আপনাদের মাঝখানে থাকলাম। সবাই ভালো থাকবেন। আমরা একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি যাব। ভারত মাতা কি বন্দে বন্দে বন্দে, জয় জয় শ্রীরাম। আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন আমাদের মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। এবার আমাদের আজকের সভাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন শ্রী সন্দীপ বাগচি মহাশয়। সন্দীপ বাগচিকে অনুরোধ করছি।
এরপরে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব। আপনারা অনুগ্রহ করে বসবেন প্লিজ। আপনারা শুনেছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে আমাদের এই চলছে সভা। আপনারা দূর দূরান্ত থেকে যারা এসছেন, যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, তাদের প্রত্যেককে আমরা আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার জন্য। শুধু একটা ছোট্ট অনুরোধ, কারণ শুভেন্দুদা বলেছে, আমাদের মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানজি বলেছেন, আমরা সকলে আজকে যদি এই শপথ নিয়ে এখান থেকে বেরোতে পারি যে আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনো বুথে আমরা যাব, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা কোনো না কোনো বুথে আমরা কাজ করতে যাব, সেই বুথটা আমরা রক্ষা করব। আমরা প্রত্যেকের কাছে এই আবেদনটা রাখতে চাই। আসুন এই আবেদন রেখে আমরা আমাদের আজকের এই সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত আমরা পরিবেশন করব। সকলে একসাথে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে একটু জাতীয় সঙ্গীত গাইব। 1 2 3। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ বিধাতা, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।